वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण की पार्ट 4 की रिवीजन सीरीज चलिए हम देख लेते हैं। क्या मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो यह 1922 को हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी को हुई थी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फ्लोराइड आमतौर पर किसे प्रभावित करता है? तो दांत को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो संतरा, जो खट्टे फल होते हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कौन सा? विटामिन बी और सी। नेक्स्ट है, ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है किससे? यूवी किरणों से। हरित गृह गैस है, क्या है? CO2, CFC, मीथेन या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? अस्थमा, फेफड़े का कैंसर और ब्रोंकाइटिस। उपयुक्त सभी इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं? तो ऑक्सीजन को कहते हैं। जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? शरतचंद्र चटर्जी हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सिनेमा से संबंधित है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो जातक कथाएं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन के। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध था। मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? तो वायु प्रदूषण के कारण होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण है, तो क्या है? संलयन है। फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है किसको? दांत को। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है? या उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। आइए कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है? दिल्ली में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में। हिंगलाज माता मंदिर कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान में है। प्रेम मंदिर कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे है? मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? कालिदास को कहा गया है। आइए कुछ व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम जाने जाते हैं। आइए कुछ हम उत्तर प्रदेश से जी के देख लेते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो क्या है? बारहसिंगा है। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का मुख्य केंद्र अहिंसा था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता था। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और उनकी माता का नाम त्रिशला था।
पत्नी का नाम यशोदा और उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में बिताया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कुमारगुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह पेरियार नदी पर स्थित है। वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था कौन था? हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर स्थित, तो कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को से संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है। अजंता की गुफाओं का संबंध है तो बुद्ध से है। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? तो जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु शिव जी को कहा गया है। मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं कुछ हेडक्वार्टर्स। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फिलीपींस मनीला में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लेओस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। ILO का मुख्यालय कहाँ पे? यह भी कहाँ पे है? जेनेवा में है। आइए भारत के प्रथम व्यक्ति देख लेते। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। और भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम IPS महिला कौन थी? किरण बेदी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी है। आइए कुछ अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान तो यह कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। आइए कुछ राज्य और उनके लोक नृत्य देख लेते हैं। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? छऊ है। उत्तराखंड गढ़वाली और कुमायूं। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी मोहिनी अट्टम। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? पंडवानी है। हिमाचल प्रदेश का छपेली डंडा नाच। और गुजरात का है गरबा डांडिया। असम का बिहू है। पश्चिम बंगाल का काठी। मणिपुर राखल। और ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? ओडिसी। राजस्थान का है घूमर झूमर और पनिहारी। विद्युत हीटर की जो कुंडली नाइक्रोम की बनी हुई होती है। जो विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। जो वायर होता है
और स्प्रिंग जो होती है। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। शरीर में आयरन की अधिकता से लौह मेहता रोग होता है। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग मतदाता की उंगली में निशान लगाने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मारने वाली दवा के रूप में किया जाता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। आइए भारत में प्रथम महिला देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और भारत की प्रथम महिला राज्यसभा वायलेट अलवा। और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। और भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किसी राज्य के विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा 1966 में कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? श्रीमती सन्नू देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी।